ये मूवी स्टार्ट होती है वेडनेसडे 11th को। हमें वहाँ 4 टीनेजर्स ड्रिंक करते हुए नजर आते हैं। वो सब एक सीरियल किलर को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम ब्लिसफील्ड बुचर है। वो 1977 से क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में है और आज तक पकड़ा नहीं गया। फिर हम सैंड्रा आइजक को देखते हैं जो कि बियर लेने घर में आए हैं। आइजक वहाँ जिनी के डैड की आर्ट कलेक्शन को देख रहा होता है जब उसे एक स्टैबिंग नाइफ नजर आती है। उस नाइफ का नाम ला डोला है। फिर आइजक बेसमेंट में वाइन लेने जाता है तो वहीं उसे एक आवाज सुनाई देती है और उसके हाथ से बॉटल छूट जाती है। वहाँ और कोई भी नहीं बल्कि ब्लिसफील्ड बुचर होता है। वो आइजक की गर्दन में वही टूटी हुई बोतल मारता है और उसे मार देता है। फिर वो सैंड्रा को मुसलसल उसका सर टॉयलेट सीट पे मारने की वजह से मार देता है। अब हम जिनी और एवन को बाहर आते देखते हैं और वहीं बुचर एवन को टेनिस रैकेट से मार देता है। जिनी इस सब को देख के फ्रीक आउट नजर आती है और बुचर से बचने की कोशिश में एक क्लोजेट में खुद को छुपा लेती है। जब जिनी को उसके पेरेंट्स के वापस आने की आवाज आती है तो वो बाहर जाने की कोशिश करती है लेकिन वहीं उसका सामना बुचर से होता है और बुचर जिनी को भी वहीं पे मार देता है। अब जब बुचर अपना मास्क उतारता है तो हम देखते हैं कि वो लाडोला साथ लेके चला गया है। जिनी के पेरेंट्स जब घर में आते हैं तो वो ये सब देख के परेशान हो जाते हैं। अगले दिन यानी थर्सडे 12 की मॉर्निंग पे मिली केस्लर को देखते हैं। मिली अपनी मदर और अपनी बड़ी बहन शार्लीन जो कि पुलिस ऑफिसर है उनके साथ रहती है और मिली और उसकी बहन का रिलेशनशिप नॉर्मल बहनों की रिलेशनशिप जैसा नहीं। मिली अपने ब्रेकफास्ट के बाद स्कूल चली जाती है। वहाँ हमें मिली के दोस्त नाइला और जॉश इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। यहाँ जॉश गे दिखाया गया है। हम वहाँ राइलर को देखते हैं जो कि एक बुली है और हम बुकर को भी देखते हैं जिस पे मिली का क्रश है। अब हम मिली की क्लास का सीन देखते हैं जहाँ मिली लेट जाती है। फिर बुकर मिली को सजेस्ट करता है कि अगर वो अपनी वॉच का टाइम 5 मिनट आगे रख ले तो अपने काम को हमेशा वक्त पे पूरा कर सकेगी। तभी हम जिनी और उसके दोस्तों की मर्डर की न्यूज सबके फोन्स पे आते हुए देखते हैं। अगला सीन एक फुटबॉल मैच का है जिसमें मिली अपनी टीम की मैस्कॉट है। मैच खत्म होने के बाद अपने दोस्तों के साथ देखते हैं। वो अपने दोस्तों को सी ऑफ करके वहीं शार्लीन का वेट करती है। फिर हम देखते हैं कि मिली का फोन बंद हो चुका है और वहाँ की लाइट्स भी ऑफ हो गई हैं। तब ही फ्रंट स्ट्रीट पे एक आदमी मास्क में नजर आता है। मिली को अंदर ही अंदर शुबा होता है कि कहीं वो बुचर तो नहीं, वो एक्चुअली बुचर ही है। और मिली उसके हाथ में छुरी देखकर वहाँ से भागती है लेकिन बुचर मिली को ढूंढ लेता है। अब बुचर के हाथ में वही लाडोला वाली छुरी होती है। एक हैरान परेशान वाली बात होती है कि उनके नीचे का ग्राउंड एक सैक्रिफाइस साइट में बदल जाता है। बुचर मिली के लेफ्ट शोल्डर पे छुरी मारता है तो नीचे का ग्राउंड दोबारा नॉर्मल हो जाता है। हम देखते हैं कि बुचर के शोल्डर भी ब्लीड कर रहा होता है। फिर वहीं शार्लीन आ जाती है और फायरिंग करना स्टार्ट कर देती है जिसकी वजह से बुचर वहाँ से भाग जाता है। शार्लीन फिर मिली को पुलिस स्टेशन ले जाती है और वो छुरी क्राइम सीन के एविडेंस के तौर पे स्टेशन में रख ली जाती है। अगले दिन जब मिली उठती है तो बहुत डिफरेंट फील करती है। ये सब लाडोला की वजह से था जिसने मिली और बुचर की बॉडीज को स्वैप कर दिया था। मतलब बुचर अब मिली की बॉडी में था और मिली बुचर की बॉडी में। मिली भी जब बुचर की बॉडी में खुद को देखती है तो बहुत फ्रीक आउट नजर आती है क्योंकि शार्लीन ने बुचर की स्केचेस पूरे शहर में छपवा दी थी। दूसरी तरफ बुचर एक बहुत ही सेक्सी ड्रेस में स्कूल आता है। मिली ने ऐसा ड्रेस कभी नहीं पहना। हम राइलर को बुचर के साथ सेल्फी लेते हुए देखते हैं और बुचर उसको प्राइवेटली मिलने का कहता है। फिर राइलर मिली को स्कूल में शावर लेते हुए देखकर डर जाती है और तभी वहाँ बुचर आता है तो उसको सब बताने लगती है। बुचर राइलर को एक फ्रीजर के पास लाके उसमें -300 डिग्री टेम्परेचर पे लॉक कर देता है। मिली जब शावर लेके आती है तो फ्रीजर की बीप सुनकर वो वहाँ राइलर को फ्रीजर हुआ देखकर शॉक हो जाती है और तभी राइलर की फ्रीज बॉडी नीचे गिर के बहुत सारे टुकड़ों में बिखर जाती है। अगले सीन में हम बुचर को क्लास में देखते हैं। वो बुकर की ब्लीडिंग उंगली को सक करा होता है जिस पर मिस्टर बर्नार्डी बुचर की बहुत इंसल्ट करते हैं। अब हम मिली को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों से मिलना चाहती है लेकिन उसके दोस्त उसे बुचर समझते हैं। उनके दरमियान एक लड़ाई होती है जिसके बाद मिली उन्हें अपने मास्कट डांस दिखाती है जिसपे नाइला मिली से उसके फेवरेट क्रश और फेवरेट टीवी शोज का पूछती है और फिर वो सीक्रेट हैंडशेक भी करते हैं जिससे उनको यकीन हो जाता है कि वो मिली है। मिली फिर अपने दोस्तों को लाडोला का बता जिससे उससे बुचर ने स्टैब किया था। जॉश को लाडोला डैगर का एक इमेज गूगल पे मिलता है जिसमें स्पेनिश लिखी है। उस स्पेनिश को समझने के लिए वो अपनी टीचर के पास जाते हैं और उनकी टीचर ने पढ़ के बताती हैं कि ये डैगर सैक्रिफाइस के लिए यूज होता है। इन केस अगर सैक्रिफाइस पूरी ना हो पाए तो बॉडीज आपस में स्वैप हो जाती हैं और अगर 24 घंटे में वो वापस स्वैप ना की जाए तो वो स्वैप परमानेंट हो जाता है। यानी मिलर को बुचर को लाडोला से स्टैब करना होगा वरना वो
वो वापस कभी भी अपनी बॉडी में नहीं जा पाएगी। फिर हम मिली को बॉयज वॉशरूम में देखते हैं, जहाँ पे वो वॉल्स पे अपने बारे में कमेंट्स लिखे हुए पढ़ती है। फिर वहाँ एक लड़का आता है जो मिली को बहुत बुली किया करता था। मिली उसको उसकी शर्ट से उठाती है और उसे धमकी देती है कि अगर उसने दोबारा कभी मिली को बुली किया तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा, और वो खुद भी उसे बुचर समझते हुए बहुत डर जाता है। अब जॉश और नायला मिली को बताते हैं कि उसे बुचर को 24 घंटे में स्टैब करना होगा, जिनमें से मिली के पास सिर्फ 9 घंटे ही रहते हैं। मिली कहती है कि लाडोला पुलिस ऑफिस के लॉकर में है, लेकिन उसे लाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट इस वक्त बुचर को पकड़ना है, जो कि मिली की बॉडी में है। अब हम बुचर को मिस्टर बर्नार्डी के साथ देखते हैं। वो स्क्रू ड्राइवर से मिस्टर बर्नार्डी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर बर्नार्डी खुद को डिफेंड कर लेते हैं। लेकिन फिर भी बुचर उन पे पीछे से अटैक करके उनकी बॉडी को मशीन के जरिए 2 पार्ट्स में अलग कर देता है। फिर हम मिली और उसके दोस्तों को बुचर के साथ देखते हैं। बुचर उन्हें देख के चीखे मारता है और वहाँ पुलिस आ जाती है। अब मिली और उसके दोस्त गाड़ी लेके वहाँ से भाग जाते हैं। जॉश मिली से कहता है कि उसको अब इस गेटअप में नहीं रहना चाहिए, वरना वो पकड़े जाएंगे। शार्लीन को दूसरी तरफ रिपोर्ट किया जाता है कि बुचर 2 टीनेजर्स के साथ एक ब्लू गाड़ी में है। शार्लीन फिर उनकी गाड़ी को फॉलो करने लगती है। वो एक मॉल में आ जाते हैं, जहाँ मिली के दोस्त उसको छुपा देते हैं। अब हम शार्लीन को मॉल में देखते हैं और वो अपनी मदर को वहाँ से ले जाती है। नायला और जॉश मिली के लिए एक फेक फेस लाते हैं, जिसकी वजह से मिली बहुत आसानी से वहाँ से निकल पाती है। फिर हम देखते हैं कि स्कूल का होम कमिंग इवेंट पार्टी स्टार्ट हो चुकी है। अब बुचर एक फुटबॉल प्लेयर को अकेले में साथ लेके जाता है और बुकर वो देख के उनको फॉलो करता है। वहाँ हम देखते हैं कि बुचर बुकर को अटैक करने वाला होता है कि जब वहाँ मिली अटैक करती है, जिसकी वजह से बुकर और बुचर दोनों बेहोश हो जाते हैं। अब वो सब बुकर और बुचर को जॉश के घर से ले आते हैं और बुचर को चेयर से बांध देते हैं। जब बुकर अपने होश में वापस आता है तो मिली उसे एक पोम सुनाती है, जिसका सिर्फ बुकर को पता होता है, जिसकी वजह से बुकर मिली पे बिलीव कर लेता है। अब वो तीनों जॉश को बुचर के साथ छोड़ के पुलिस स्टेशन लाडोला लेने चले जाते हैं। बुकर और मिली गाड़ी में ही रहते हैं और नायला जाके शार्लीन को बताती है कि बुचर ने उन्हें किडनैप कर लिया था और अभी वो जॉश और मिली को गाड़ी में लेके जा रहे हैं। शार्लीन ये सुन के वहाँ से जाती है तो नायला लाडोला को ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ जॉश की मॉम घर आती हैं और जॉश से बुचर को खोलने का कहती हैं। बुचर अभी भी अपनी रस्सी को खोल के उनको मारने लगता है, लेकिन वो खुद एक कमरे में लॉक कर लेते हैं। तभी जॉश नायला को कॉल करता है और बताता है कि बुचर भाग गया है और स्टेशन में शार्लीन आ जाती है और उससे लाडोला वापस रखने को कहती है। नायला उसे बता ही रही होती है कि तब वहाँ मिली आ जाती है और शार्लीन उसे बुचर समझ के शूट करने लगती है। इसी दौरान वहाँ बुचर आता है और लाडोला वहाँ से लेके भाग जाता है। मिली शार्लीन को लॉकअप करके उसे सॉरी करते हुए वहाँ से चली जाती है। अब बुचर उसी होम कमिंग पार्टी में है। वहाँ वो 3 फुटबॉल प्लेयर्स को अपने साथ फ्लर्ट करते हुए बुचर एक प्लेयर के हाथ से बॉटल लेके उसके सर पे मारता है। उसी टूटी हुई बोतल को वो लेके और भी प्लेयर्स की गर्दन पे मार के उनको वहीं पे मारता चला जाता है। जो थर्ड प्लेयर होता है उसको वो चेन सॉ मशीन से मारता है। अब हम मिली और उसके दोस्तों को उसी पार्टी में देखते हैं, जहाँ बुकर उसे बताता है कि मिली के पास सिर्फ 13 मिनट रह गए हैं। फिर वो सब बुचर को ढूंढने लगते हैं। मिली और बुकर अंदर जाते हैं, उन 3 प्लेयर्स की लाशों को देखते हैं। हम अब जॉश को फिल से बुचर मतलब मिली के बारे में पूछते हुए देखते हैं। फिल जॉश को ट्रिक करते हुए अंदर ले जाता है और उसे किस करता है। तभी वहाँ बुचर आ जाता है और फिल को बुरी तरह कत्ल कर देता है। वहीं मिली भी आ जाती है और जॉश से जाने को कहती है। वहाँ पुलिस भी आ जाती है और जब मिली बुचर को स्टैब करने वाली होती है तब वहाँ पुलिस आके मिली को शूट करने लगती है। बुचर लाडोला को लेके भाग रहा होता है, लेकिन नायला और जॉश उसे रोक लेते हैं और उससे लाडोला लेके मिली को पकड़ा देते हैं। मिली बुचर को स्टैब करने ही वाली होती है जब उसका वॉच अलार्म उसे बताता है कि 12 बज चुके हैं। ये देखकर मिली बहुत सैड हो जाती है, लेकिन फिर मिली को बुकर की वॉच टाइम को 5 मिनट आगे रखने की बात जाता है, जिसपे मिली बुचर को स्टैब कर देती है और उनकी बॉडी अगेन आपस में स्वैप हो जाती हैं। पुलिस भी तब वहीं आ जाती है और बुचर पे फायर करने लगती है और बुचर अपनी सेंसेस खो देता है। दूसरी तरफ हम बुकर और मिली को मेकआउट करते हुए देखते हैं और बुचर को एक एम्बुलेंस में देखते हैं। वहीं बुचर का हार्ट रेट कम होने लगता है और बुचर की एम्बुलेंस में ही डेथ हो जाती है। अगले सीन में हम मिली को अपनी मॉम के साथ देखते हैं। मिली एक आवाज सुनते हुए बाहर देखती है तो दरवाजा खुला होता है, जो कि और किसी ने नहीं बल्कि बुचर ने ही किया होता है और वो अभी भी जिंदा है। बुचर पीछे से मिली की गर्दन पे नाइफ रख देता है। तभी शार्लीन उनका एनकाउंटर करती है, लेकिन बुचर ने पहले ही शार्लीन की गन से बुलेट्स निकाल ली थी। तभी मिली की मॉम बॉटल से बुचर पर अटैक करती है और बुचर मिली और शार्लीन को बहुत दूर फेंक देता है। फिर बुचर मिली से कहता है कि उसके
उसकी बॉडी वीक है और वो उसकी बॉडी के बारे में सब जानता है, जिसमें मिली भी कहती है कि वो भी उसकी बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से जानती है और फिर उसकी बॉल्स पे जोर से किक करती है। इसका एडवांटेज लेते हुए मिली लकड़ी की एक बहुत पॉइंटी स्टिक को बुचर की बॉडी में स्टैब करती है और बुचर वहीं मर जाता है और उसी सीन पे मिली के एक फ्रीकी स्माइल के साथ मूवी एंड हो जाती है।